हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्राम विद प्रियांश। और आज हम सीखने वाले कि हम किसी भी पाइथन फाइल को एक्सी फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है पाई इंस्टॉलर। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते कमांड प्रॉम्प्ट पर और यहाँ से हम उसको डाउनलोड करेंगे। तो हमें लिखना है पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। पाई इंस्टॉलर जो मॉड्यूल है यार, वो 3.7 के प्लस जो वर्जन आया है पाइथन के उनमें रन नहीं करता है। ठीक है, तो अब अगर वो आप वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यार सॉरी, उसमें तो वो रन नहीं करेगा। ठीक है, आपको गिटहब से अलग से एक लिंक के थ्रू उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो मेरे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। इसके बाद चलना है हमको हमारे सीधे, आपको मैं दिखा दूँ, मैंने एक डिजिटल क्लॉक नाम की एक फ़ाइल बना के रखी। ठीक है, जैसे ही मैं इस फाइल को पाइथन से रन करूँगा तो देखो ये मेरे सामने कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर रहा है और ये मेरा एक विंडो ही छोटी ओपन कर रहा है जिसमें मेरी डिजिटल क्लॉक बनी हुई है। तो मैं इसी को एक्सी फाइल में कन्वर्ट करूँगा। अभी आप देख पाओगे कि यार ये इसका फॉर्मेट डॉट पा है। तो देख लिया आपने, तो इसका भी फॉर्मेट डॉट पाया था, इसको अपन एक्सी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसी डायरेक्टरी में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ ऊपर सर्च बार में यहाँ पे CMD लिख दूंगा और एंटर प्रेस करूँगा तो देखो मैं इसी डायरेक्टरी में मेरा प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे लिखना पड़ेगा पाई इंस्टॉलर। उसके बाद हमें उस फाइल का सीधा नाम दे देना है। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ लिखूँ DG, उसके बाद मैं जैसे अगर टैब प्रेस कर दूंगा तो पूरा फाइल नेम मेरे सामने आ जाएगा। उसके बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो क्या होता है। मैं आपको 4 वेज बताऊँगा इसको कि कैसे कैसे ये काम करती है पाई इंस्टॉलर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यार प्रोसेसिंग चलने लगी है। तो ये प्रोसेसिंग थोड़ी देर तक चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसी अपन वेट कर लेंगे। तो देखो ये प्रोसेस चलती जा रही है। इसके बाद देखो आप वहाँ पर भी देख पाओगे फोल्डर्स कुछ बने आ गए, एक डिश नाम का, एक वेल्ड नाम का। ठीक है, तो जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो देखो क्या होता है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, ज़्यादा समय नहीं लेगी। तो देखते हैं कितना समय लेती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ लिखा है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ तो देखो जैसे हम इसके बाद चलना हमको हमारे डेस्ट फोल्डर में। ठीक है, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो देखा कितनी सारी फाइल्स हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स फाइल्स हैं। इनके बिना अगर आप एक भी फाइल मिस कर दोगे तो हमारा ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो देखो क्या होता है, एक प्रॉम्प्ट ओपन हुआ और एक हमारे साथ ही हमारी छोटी सी फाइल ओपन हो गई। प्रॉम्प्ट को हटाने का तरीका मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको उसकी टेंशन नहीं लेना। पर देखो अब यार इतनी सारी फाइल्स आ रही हैं, मेरे हिसाब से तो पूरा कचड़ा है। क्योंकि अगर आप किसी यूज़र को दोगे तो वो क्या है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो जैसे मैं इसको मेरे फाइल को बाहर निकाला तो देखो ये रन करने से मना करे या फिर रन ही नहीं हो रही। तो क्या तरीका है कि यार ये सिर्फ सिंगल फाइल आए, इतनी सारी फाइल्स ना आए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सब फाइल्स को डिलीट कर दूँगा। देखो इतनी सारी फाइल्स हमको ये नहीं चाहिए हैं। ठीक है, मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि सिर्फ सिंगल फाइल आएगी, आप उसको फिर कहीं से भी रन कर सकते हो, उसमें आपकी कोई फाइल मिसिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं पहले इन फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इन फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये फाइल मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, इसके बाद आप अगर चाहते हो कि यार सिर्फ सिंगल फाइल हमारे सामने जनरेट हो गया जो EXE फाइल हो डायरेक्ट, और उसके लिए कोई भी अदर फाइल की रिक्वायरमेंट ना पड़े, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा इसी पाई इंस्टॉलर -1 फाइल, या फिर डैश भी समझ सकते हो आप उसे, -1 फाइल लिखना है। उसके बाद हमें पाइथन फाइल का नाम दे देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। तो जैसे आप मैं इसको रन करूँगा तो देखो अब क्या होगा, तो ये फाइल दोबारा जनरेट होने लगी है। तो आप देख पा रहे ऊपर फिर से वापस फोल्डर आ चुके हैं वेल्ड नाम का, डिश नाम का। ठीक है, तो आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए प्रोसेसिंग। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे हमारी EXE फाइल बनी आ जाएगी और सिंगल फाइल रहेगी, उसमें हमें अदर किसी भी फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसे किसी भी जगह से आप उसको रन कर सकते हो। ठीक, जरूरी नहीं है कि वो आप इसी फोल्डर के अंदर आप आगे रन करो। तो जैसे मैं डिस्ट को ओपन करूं तो देखो यहाँ पे सिर्फ सिंगल फाइल आ रही है, यहाँ पे पहले बहुत सारी फाइल्स बनी आ रही थी। जैसे मैं इसको ओपन करूँ तो देखो क्या होता है, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुई और इसके साथ ही हमारा आप नीचे देख पाओगे ये आ चुकी है, ये हमारी क्लॉक आ चुकी है। तो अगर आप चाहे तो इस प्रॉम्प्ट विंडो को हटाना तो आप हटा सकते हो, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो कंसोल बेस्ड होती हैं, इस वजह से कंसोल को यहाँ पे ये शो हो रहा है। अगर आप चाहे तो कंसोल को हटाना तो मैं आपको उसका तरीका ही बताने वाला हूँ आगे। तो इस फाइल को जैसे मैं यहाँ पे बाहर मैंने शिफ्ट किया, अब मैं उसको वहाँ से भी रन करूँ तो देखो ये रन हो जाएगी।
पढ़ लेंगे। पहले जो नहीं हो रही थी, देखो पहले जो फाइल हमारी किसी भी जगह ले जाने से रन नहीं हो रही थी, अब वो हमारी रन हो रही है। अब क्या तरीका है प्रॉम्प्ट को हटाने का। तो प्रॉम्प्ट को हटाने के लिए हमने जहाँ पे -1 फाइल लिखा था उसकी जगह सिंपली हमको लिखना पड़ेगा -no console। ठीक है, तो मैं दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ आपको, दोबारा एक बार करके दिखा दूँगा आपको। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 फाइल की जगह लिख दूँ no console, तो हमारे सामने यहाँ पे हमारी फाइल आ जाएगी, पर लेकिन उसमें कंसोल ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूँ -no console, ठीक है, पाई इंस्टॉलर -no console और फाइल का नाम। और जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखो क्या होता है। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे सामने -no console लिखने से क्या हुआ कि हमारे सामने बहुत सारी फाइल्स आएंगी। जैसा कि मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको रन करके दिखाया था प्रोग्राम, कि उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट वाली जो फाइल्स रहेंगी वो शो होती रहेंगी, और आप उससे किसी अदर डायरेक्टरी से यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसी डायरेक्टरी में उसको यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स अगर उसकी एक भी फाइल मिस हुई तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ और मैं आपको वो तरीका ही बताऊंगा कि आप कैसे सिंगल EXE जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ऐसी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे डिस्ट फोल्डर में। तो देखो यहाँ पे हमारा एक और फोल्डर आ चुका है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। पर लेकिन जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा इस हमारी एप्लीकेशन को, तो देखो अब हमारी प्रॉम्प्ट विंडो नहीं आ रही है, हमारा सिर्फ प्रोग्राम आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पे क्लॉक का बनाया हुआ है। ठीक है, तब क्या करें ऐसा कि यार ये जो इतनी सारी फाइल्स आ रही हैं ये सब ना आए। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है कि जो हमने यहाँ पे पहले कमांड चलाई थी उसी कमांड में हमें लिखना है कि पाई इंस्टॉलर -f, ठीक है, और उसके बाद लिखना है -no console। ये हमारे फोल्डर की जगह सिर्फ एक सिंगल फाइल आएगी यहाँ पे। ठीक है, मैं आप ये डिलीट कर दूँ पहले फाइल्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो क्रिएट सिंगल फाइल जिसमें आपकी प्रॉम्प्ट भी नहीं आएगी और एक सिंगल EXE बनी आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें जस्ट यहाँ पे जाके लिखना है पाई इंस्टॉलर -no console, तो लिखा ही है, बस हमें आगे ऐड कर देना -F। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो फुल फाइल्स हैं मतलब सारी फाइल्स हैं वो एक सिंगल EXE फाइल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर आप इसका आइकॉन भी चेंज करना चाहो तो आप -आइको इक्वल टू और आप आइकॉन फाइल दे सकते हो, तो इससे आपकी आइकॉन भी इसका चेंज हो जाएगा। जो अभी आप देख पा रहे हो जो बना आता है उससे, जिससे आप साइड में डिजिटल क्लॉक में देख पा रहे होगे आप, तो वो नहीं आएगा, वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो कि कैसे किया जाता है। तो हमारी फाइल बन चुकी है। तो अब मैं जैसे इसको ओपन डिस्ट फोल्डर में जाके दिखाऊँ तो देखो अब हमारे सामने एक सिंगल फाइल आ रही है। जैसे मैं इसको ओपन करूँ तो क्या होता है, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो देखो अब हमारे सामने कोई कमांड विंडो नहीं आई, ना ही हमें अदर किसी फाइल्स की ज़रूरत है इसको रन करने के लिए। मैं इसको कहीं भी ले जाके रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसको यहाँ से उठा के बाहर ले जाऊँ तो सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी फाइल है जो मैंने पहले निकाली हुई थी। जैसे मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो इसमें डिफरेंस क्या है आप लगा पाओगे। तो जैसे मैं इस फाइल को रन करूँगा तो देखो पहले कमांड विंडो ओपन हुई, उसके बाद हमारी मेन विंडो आई। ठीक है, पर लेकिन जो मैंने अभी आपको फाइल बना के दिखाई है उसमें हमारी कमांड विंडो ओपन नहीं होती, हमारा डायरेक्ट प्रोग्राम रन होता है। जैसे मैं यहाँ से आपको चला के दिखा देता हूँ तो देखो। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए हो कि यार कैसे हमको किसी पाइथन फाइल को EXE फाइल में कन्वर्ट करना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। ओके, देख पा रहे हो आप ये EXE फॉर्मेट की फ़ाइल है हमारी। ठीक है, बाय बाय, मिलते, स्टे होम स्टे सेफ।